नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं रिश्ते अजीब से? कैसे हैं ये रिश्ते अजीब से? बनाने की करो कोशिश तो बिखर जाते हैं। बिखरा ही रहने दो इन्हें तो अपने आप में सिमट जाते हैं। क्यों ना हम कछुए सदृश हो जाएं? क्यों ना हम कछुए सदृश हो जाएं? खुशी आने पर खुश रहें, मुस्कुराएं। दुखों के बवंडर से जूझने की बजाय खोल में मुंह छुपाकर चुपचाप सो जाएं। तो क्या कह रही ज़िंदगी में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाली हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप या विषैले होते रिश्तों पे। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती क्या है? लोग समझते हैं वह केवल पति पत्नी या पार्टनर के बीच में होती है, जिनमें आपस में झगड़ना, एक दूसरे की बुराई करना, शक करना, एक दूसरे की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें आती हैं। एक दूसरे का मोबाइल चेक करना, एक दूसरे को सब मतलब किसी भी तरीके की जो बातें हैं ये रिश्तों को विषैला बनाती हैं। इस रिश्ते में आप फिजिकली मेंटली विषैलापन झेल रहे हैं तो वक्त आ गया है कि अब आप एक थेरेपी लें, एक साथ बैठकर बात करें। इस रिलेशनशिप का मुख्य आधार प्यार और विश्वास है, जो अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपका अलग रहना ही उचित है। दूरी से शायद प्यार और विश्वास की कीमत समझ आती है। जिंदगी में केवल अपने काम और जिम्मेदारियों के अलावा और भी रिश्ते हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चों के साथ आपका रिश्ता एक स्तर पर आकर दोस्तों जैसा होता है, पर बीच बीच में आपका पिता और माँ होने का स्तर बढ़ जाता है। मतलब आप दावा तो करते हैं कि हम दोस्त हैं, पर बीच बीच में अपना माँ और पितापन दिखा देते हैं और आपका बच्चा भौचक रह जाता है और उसकी शेयर की हुई अपनी कमज़ोरियाँ भी जो आप उसे ब्लैकमेल करके उसे दबाने की कोशिश करते हैं। ये फेयर नहीं है। अब उसके और आपके रिश्ते में जहर फैलना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको उनका पुनः विश्वास जीतने के लिए बहुत लंबे धैर्य की आवश्यकता है। कोशिश करते रहिए। कोमल हृदय पर लगी चोट ज़रा धीरे धीरे ही ठीक होती है। अब आता है आपका बॉस से रिश्ता। इस रिश्ते में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी दोस्ताना संबंध रहे या कितने भी अच्छा बॉस दोस्त हो जाए, ऐसा ना होने दें। इस रिश्ते में थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश रखें ताकि कड़वाहट ना आ पाए, क्योंकि ये आपकी कमाई का जरिया भी है। अब आता है दोस्त की कोई सीमा नहीं। दोस्ती की कोई सीमा नहीं। बहुधा देखा गया है कि एक ही थाली में खाना खाने वाले दोस्त एक वक्त ऐसा आता है जब एक दूसरे की शक्लें देखना भी ज़रूरी नहीं समझते। मैंने एक दोस्त की गुड मॉर्निंग के फ़ोन से रात की गुड नाइट वाली दोस्ती भी देखी है। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। एक दिन जाने क्या हुआ कि उस लड़की ने मेरे दोस्त के घर जाकर उसके परिवार वालों से, जिसमें उसके सास ससुर भी थे, उनके सामने जाकर वो सब बातें कह दी जो मेरी दोस्त ने उनसे शेयर की थी। आज उसका ससुराल वालों से रिश्ता अच्छा नहीं है, दोस्ती टूट गई, वो अलग। ये होगा दोस्त पे ज़्यादा भरोसा करने का नतीजा। तो क्या किसी पे विश्वास भी ना करें, बातें भी शेयर ना करें, जिससे हमारा दिल हल्का हो सके, जो खुलकर किए जाने पर आपका नुकसान पहुंचा देती है। जब सहन ना हो तो आप थोड़ी दूरी बढ़ाते जाएं और कोई ज़रूरत नहीं आप लड़ाई झगड़े से रिश्ता ख़त्म करें। ज़रूरी तो नहीं कि दोस्त हर बात साझा करें। आपको ये गिल्ट क्यों होती कि हमने अपने दोस्त से ये बात छुपाई? कुछ बातें नहीं करना भी बेहतर होता है। कि तो ये है कि ज़रूरी तो नहीं दोस्त हर बात साझा करे, पर इतना तो ज़रूरी है कि जो भी करे साझा वो खरा हो। अब आते हैं रिश्तेदार। क्या आपकी दुनिया में ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपकी तरक्की, आपका परिवार, आपका रहन सहन देखकर खुश होते हैं, या आप आए दिन नज़र उतरवाते हैं? कुछ रिश्तेदार बहुत महत्वपूर्ण और नज़दीकी होते हैं। उनके साथ अगर रिश्ता रखना ज़रूरी है तो थोड़ा संभल कर और दूरी बना कर रखें। रिश्तेदार आपके पार्टनर, परिवार आपके बीच अगर जहर फैला रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें अपनी दुनिया से दूर कर दें। आपकी ज़िंदगी के लिए वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं, चाहे कितने भी घनिष्ठ रिश्ते क्यों ना हो। मेरी एक नज़दीकी रिश्तेदार हैं, खुद उनकी बहन ने उनके बीच गलत सलत बातें फैलाई। आज वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। किसी को इतना अधिकार ना दें कि वो आपके रिश्तों में घुसपैठ करे, और सहन ना हो तो शालीनता से आप इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं बार बार तोड़ने की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ दूरी बनाएं।
दूरी बनाने से बहुत चीज़ हल हो जाती है। हो सकता है बाद में आपके उनके साथ संबंध अच्छे हो जाएं, हो सकता है वो रिश्ता इतना ख़तरनाक हो कि टूटने से आपका भला हो। सबसे अहम रिश्ते को कैसे जाने दें, यह शायद आप इसे अहम की श्रेणी में न रखती हूँ, आपका और आपके घरेलू मददगार का। जी हाँ, इस रिश्ते में बहुधा गलती हमारी ही होती है। हम उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझना बंद कर दें, और उनके भी बच्चे बीमार होते हैं, उनके भी तीज त्योहार होते हैं, उनके घर में भी समस्या आती है। उनसे घर के सदस्य जैसा व्यवहार करें, उन्हें इतना ना चिढ़ा दें कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। घरेलू मददगार आपके रिश्तेदारों से कहीं ज़्यादा करीब होता है और आपकी हर बात जानता है, क्योंकि वो दिन भर आपके साथ रहता है। उससे एक इंसान की तरह, अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करें। वो हर त्योहार पर इनाम का हकदार है। वही हैं जो आपके साथ काम आते हैं रसोई में। अपना त्योहार छोड़कर वो आपकी खुशी में साथ देते हैं। बार बार घरेलू मददगार बदलने से आप बदनाम हो जाते हैं कि आपको रिश्ते अपने घरेलू मददगार संभालना नहीं होता। आप पूरी घरेलू मददगारों की बिरादरी में बदनाम हो जाते हैं कि उन मैडम का तो काम मत करो, वो बहुत चिल्लाती हैं या अच्छा व्यवहार नहीं करती। अगर आप अपने घरेलू कुत्ते से भी धुतकार के बात करेंगे ना, तो वो भी आपके पास नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश करें कि रिश्तों में पहले तो कड़वाहट ना आए। अगर आ गई हो तो उन्हें बातों से दूर करने की कोशिश करें। बात फिर भी ना बने तो दूरी बढ़ाएं, और जो ये प्रयोग भी ना चले तो इस कड़वे रिश्ते को ख़त्म ही कर दें। चूँकि हम भारतीय जुड़ के रहना पसंद करते हैं, हम तो अस्पताल में बैठे, ट्रेनों में बैठे लोगों से भी दोस्ती बना लेते हैं, और वो रिश्ते भी और वो दोस्ती भी बहुत समय तक चलती है। तो नए रिश्ते बनाए रहने की बजाय पुराने रिश्तों को धूप दिखाएं, उन्हें पास बिठाएं, सहेजें और प्रेम से मुस्कुराकर पूछें रोज़ सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।